दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डी आर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। देखिए आज हम वहीं जो हमारा पेपर कल रात में जो पेंडिंग रह गया था उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर इवन 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस और ट्रैफिक साइन से जुड़े हुए हैं। तो जो आप में से ड्राइवर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हैं। ट्रैफिक साइन अगर आपको पढ़ना है तो कंडक्टर के एग्जाम में भी ट्रैफिक साइन आएंगे, तो वो आप यहाँ से एक बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन है कि गड़गड़ाहट की विधि किसके लिए डिज़ाइन की जाती है। ये क्वेश्चन था आपका 26 नंबर का जो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर था। ठीक है, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल सर्कल के अंदर जो जीप ड्राइवर का पेपर हुआ था ना 30 तारीख को, तो उसके अंदर उस क्वेश्चन पेपर के अंदर 26 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि गड़गड़ाहट की विधि किसके लिए डिज़ाइन की जाती है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कि हिदायतें देने के लिए, दूसरा है मवेशियों को रोकने के लिए, तीसरा है कि आपको टायर के कम दबाव के प्रति सचेत करता है, या फिर डी ऑप्शन कि आपको गति कम करने के लिए सूचित करता है। मतलब ऐसे 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो आप कौन से को चूज करोगे। सभी को नमस्ते भाई, सभी को राम राम। दीपक पांचाल भाई, ये कंडक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशंस के अंदर आ रहा है ये। ठीक है, तो आपके एग्जाम में नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रूल्स आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो व्हीकल मेंटेनेंस को छोड़ करके आपको सारी चीज़ें पढ़नी जरूरी हैं क्योंकि आपके ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर पुराना पेपर देखोगे 2020 वाला तो उसमें ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस के क्वेश्चंस आए हैं फर्स्ट एड के साथ में। ठीक, चलिए, तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये क्या होता है भाई, देखिए मैंने आपको बताया भी है जब प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे थे। गड़गड़ाहट पट्टी किसको बोल देते हैं, इनको रंबल स्ट्रिप बोल देते हैं। तो रंबल स्ट्रिप या गड़गड़ाहट पट्टी जो होती है वो आपने जनरली देखी भी होंगी, छोटे ब्रेकर होते हैं। ठीक है, इस तरीके के ये स्ट्रिप लगी होती है, रंबल स्ट्रिप इनको बोल देते हैं। तो ये क्या करती हैं, आपकी जो वाहन है, आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पीड को कम करने के लिए, ठीक है, तो आपको गति कम करने के लिए सूचित करती है या डिजाइन की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, वो बन जाएगा मेक यू टू रिड्यूस स्पीड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आप गीली सड़क पर बाहरी ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं और फुहार मतलब जो हल्की हल्की बारिश हो रही ना उसकी वजह से स्पष्ट दृश्यता जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो आपको उपयोग करना चाहिए किसका। सबसे पहला ऑप्शन है कि फुल बीम हेडलाइट, दूसरा है केवल साइड लाइट, तीसरा है कि लगातार हॉर्न बजाना है, या फिर लास्ट ऑप्शन डिप्ड हेडलाइट। तो किसका प्रयोग आप करेंगे बताइए शाबाश। चलिए बताइए भाई, कोशिश करूंगा रामजुआरी भाई कि मैं मतलब अभी शाम को 3 बजे और फिर रात में दोबारा से 9 बजे की क्लासेस में अटेंड करना शुरू कर दूं, जितना भी हो सके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए वो लेकर के आऊँ। लेकिन आज सिर्फ ये 3 बजे वाली क्लास होगी, रात को 9 बजे नहीं होगी, इसलिए मैं 3 बजे लेकर के आया हूँ। फिर बोलोगे क्योंकि गैप आ जाता है ना, फिर बैकलॉग रह जाते, फिर दिक्कत आएगी। बताइए शाबाश। तो भाई इसका जो सही आंसर वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिप्ड हेडलाइट। देखिए जब भी आप गीली सड़क पर भारी जो ट्रैफिक है उसके अंदर गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें हमेशा क्या करेंगे, जो फुल बीम हेडलाइट है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। कहीं आप बिल्कुल जो ड्राइवर है जैसे हम करते हैं ना फुल बीम हेडलाइट का प्रयोग करते हैं जैसे हम रास्ते पे किसी पे जा रहे हैं, लेकिन अगर मान लो गीली सड़क है उस टाइम पे आप क्या करेंगे, डिप्ड हेडलाइट का प्रयोग करेंगे, नीचे वाली जो नीचे की तरफ दिखाती है रोड की तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल सामने वाला ड्राइवर उसकी आंखों में नहीं मारेंगे क्योंकि उस टाइम पे आपको सामने का जो नज़ारा है, सामने का जो रास्ता है वो भी धुंधला है, वो दिखाई पड़ सकता है क्योंकि फुहार है, फुहार वो क्या करते हैं आपके जो रास्ता है उसका जो दृश्य है उसको स्पष्ट करने में मुश्किल पैदा कर रहा है। तो इस वजह से आप डिप्ड हेडलाइट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, वो बन जाएगा। बिल्कुल शाबाश भाई, तुषार और जशवीर मनीष सभी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, राहुल भी। चलो नेक्स्ट देखो कि किसी शहर के किसी रोटरी के पास गति सीमा होनी चाहिए या होती है। अब ये किसी शहर के किसी रोटरी क्या होता है वो बताओ मुझे, और उसके साइड में या उसके पास जो स्पीड होती है आपकी गाड़ी की, आपके व्हीकल की, वो क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे बताई गई है, मतलब पूछी गई है आपसे।
तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर दे रखे हैं, हालांकि किलोमीटर पर आवर है, स्पीड पूछी है, ठीक है, तो ये हावर में है, ये इन्होंने लिखा नहीं है ये, लेकिन आपको लिख लेना है, समझ लेना है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, ये सारे किलोमीटर पर आवर में है। 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आप हिंदी में बोल सकते हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आपकी होनी चाहिए। रोटेरी क्या होता है? गोल चक्कर, ठीक है। गोल चक्कर आपने देखे होंगे ना, जैसे एक भाई ने एग्जाम्पल दिया था जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले करवा रहा था कि सर गोल चक्कर चंडीगढ़ में बहुत हैं। गोल चक्कर मतलब आप राउंड अबाउट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? राउंड अबाउट। राउंड अबाउट जितने भी हैं उनके पास आपको अपने गाड़ी की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से रखनी है, मतलब उतनी ही रखनी है, उससे कम रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या फिर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, यानी जिसे बोल देते हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, या फिर आप बोल सकते हो जो ऑफिसर है वहाँ का आरटीओ ऑफिसर बोल देते हो ना, तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति है। किस प्रकार का व्यक्ति है? तो पहला ऑप्शन है कि पक्का शराबी है, या फिर अभ्यस्त अपराधी है वो, या फिर संज्ञेय अपराध करने के लिए वाहन का प्रयोग किया है उसने, या फिर ये उपरोक्त सभी। तीनों केस में उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है या तो वो सस्पेंड किया जा सकता है यानी अयोग्य किया जा सकता है, या फिर क्षेत्रीय जो परिवहन कार्यालय है यानी आरटीओ द्वारा निरस्त किया जा सकता है उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है। तो वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा तभी उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या फिर सस्पेंड होगा, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई देखो, शराबी है तो भी हो सकता है, अभ्यस्त अपराधी है तो भी हो सकता है, या फिर संज्ञेय अपराध करने के लिए उसने कोई व्हीकल का प्रयोग किया है, तो उस कंडीशन में भी उसका जो लाइसेंस है वो क्या है, वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यानी सस्पेंड किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर वो बन जाएगा। सभी जो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के हिसाब से परफेक्ट हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना किस धारा के तहत आता है। मैंने आपको मोटर व्हीकल एक्ट बताया था, तो उसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में 2 सेक्शंस हैं, 2 धाराएं हैं, धारा नंबर 3 और धारा नंबर 4। ये 2 धाराएं मैंने आपको बताई थी। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस डीवी होना आवश्यक है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है अगर आप एक पब्लिक प्लेस पे ड्राइविंग करते हैं तो। और अगर मान लो आप एक ड्राइविंग करने के लिए कोई वाहन, मतलब ड्राइविंग ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी लेकर के जाएंगे, पब्लिक प्लेस पे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एज होनी चाहिए कि आप ड्राइव कर सकें, तभी तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। तो ये डीवी से रिलेट करते हैं धारा नंबर 3, और धारा नंबर 4 है वो आपकी एज होनी चाहिए। वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैंने आपको बताया था। अगर मान लो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की तरफ से देखें तो अगर मान लो मोटरसाइकिल विद गियर की बात कर रहा हूं तो उसके लिए 18 साल होनी चाहिए मिनिमम एज। साथ में एलएमवी लाइसेंस अगर आप बनवा रहे हैं यानी 4 व्हीलर चला रहे हैं तो लाइट मोटर व्हीकल के लिए भी 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। मोटरसाइकिल विदाउट गियर या फिर 50 सीसी से कम की बाइक चलाते हैं तो 16 साल चल जाएगी। लेकिन अगर मान लो जिस मोटरसाइकिल में गियर आ गया, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी जो है, इंजन की कैपेसिटी 50 सीसी से ज़्यादा की है, तो वो भी 18 वाली कैटेगरी के अंदर ही आ जाता है। साथ में एलएमवी लाइसेंस अगर बनवाएगा तो भी उसके लिए मिनिमम एज 18 साल चाहिए। अगर हैवी लाइसेंस एचएमवी या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लाइसेंस चाहिए तो उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 20 साल। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? धारा नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक। तो यानी धारा नंबर जो 4 है वो एज से रिलेटेड है, एज क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। और साथ में अगर मैं बात करूँ डीएल मैंडेटरी किसमें बताया गया है तो वो बताया धारा नंबर 3 के अंदर, जो इसका सही आंसर है वो बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। तो धारा नंबर कौन सी हो जाएगी? सेक्शन 3 के अंदर जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है, ठीक, ये याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार डीलर यानी जिसे व्यापारी बोल देते हैं कि कौन सी परिभाषा सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन था, ये काफ़ी बच्चे गलत करके आए होंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गया होगा। क्यों क्रिएट हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट पे नहीं दिया गया है, और जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नहीं को इग्नोर कर देते हैं, बस वो ये देखेंगे डीलर के बारे में पूछा है, डीलर की जो परिभाषा है उसके बारे में पूछा है, तो बस इसमें से एक पढ़ेंगे और उसका आंसर दे देंगे। फिर घर पे आके देखेंगे यार ये क्वेश्चन तो हमने गलत कर दिया।
ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, जो मैं हमेशा से आपको बोलता आ रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे वो आप हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें हाँ या ना की परिभाषा है वो आपको देख करके और सोच समझ के फिर इनका आंसर्स देने हैं। तो देखिए, जब भी आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, तो उसमें डीलर की जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा गया है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डीलर की डेफिनेशन में लिखी गई हैं। क्या कि इन बिल्डिंग बॉडीज फॉर अटैचमेंट टू चेसिस, दूसरा है इन रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स, इन द बिजनेस ऑफ हाइपोथिकेशन, लीजिंग और हायर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट बताई हुई हैं। तो चलो हम देख लेते हैं अभी इसके अंदर डेफिनेशन कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, बिल्डिंग बॉडीज फॉर अटैचमेंट टू चेसिस दिया गया है। तो क्या जो मोटर वाहन है उसकी मरम्मत करना या करता हो, पहली स्टेटमेंट है, तो क्या इसमें लाई कर रही है। दूसरा है जो बंधन का व्यापार करता हो, ठीक है, बंधन यानी आप कह सकते हैं कि इसमें टू डील विद द बिजनेस ऑफ हाइपोथिकेशन यानी जो बंधन का कार्य करता है, ठीक है, बंद करके कार्य करता है किसी से, तो वो हाइपोकेशन या फिर लीज या फिर हायर परचेज की बात करता है, तो वो हाइपोथिकेशन के अंदर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोथिकेशन है, बिजनेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है जो मोटर वाहन के पुर्जों की बिक्री का कारोबार करता है, कि भाई जो मोटर वाहन है उसके पुर्जे निकाल करके उसको बेचता है, तो क्या ऐसा सच में है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत हो जाएगी। और लास्ट जो स्टेटमेंट है कि जो वाहन की किराया या खरीद के रूप में पट्टे पर देने का काम करता है, यानी जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी गई थी टू हायर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एंड लीज पर और हायर परचेज पर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यानी अगर मैं बात करूं पहला, दूसरा और तीसरा, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं डीलर की जो डेफिनेशन है उस पे लाई करते हैं जो यहाँ पे लिखी है डेफिनेशन। और ये जो डेफिनेशन है ना, ये मोटर व्हीकल एक्ट से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये तीसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, कि डीलर की कोई जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसके अंदर आता है कि भाई वो किसी वाहन के पुर्जे हैं उसको निकाल करके उसकी बिक्री का कारोबार करने का काम नहीं है किसी डीलर का। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, वो ऑप्शन है, बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, यहां पे लिखा गया कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मोटर कार नहीं है। भाई कौन सी मोटर कार कैटेगरी के अंदर नहीं है, ओमनीबस, ट्रैक्टर, ट्रक या फिर मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटर कार के अंदर नहीं आता है, ये आप बताएंगे मुझे। इनमें से मतलब कौन सी एक ऐसी गाड़ी है या फिर व्हीकल है जो मोटर कार की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। और देखिए जो कैटेगरीज हैं, कौन सा व्हीकल किस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, उसके लिए मैंने अलग से एक पीडीएफ डाल रखी है और मैंने फोल्डर का नाम चेंज कर दिया। जो हमारा कोर्स है ना, उस कोर्स में आप जा करके देखोगे तो उसमें आपको नॉन टेक्निकल नॉलेज के नाम से एक फोल्डर दिखेगा, ठीक है, नॉन टेक्निकल नॉलेज के नाम से एक फोल्डर देखना। उसके अंदर मैंने ये जो फोल्डर है वो ऐड किया हुआ है कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स, तो उसमें आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी का कौन सा व्हीकल होता है। तो मोटर कार नहीं है तो ट्रक नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रक जो है वो मोटर कार की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है कि लाइट मोटर व्हीकल को एक ऐसे वाहन के रूप में परिभाषित किया गया है कि जिसका भार रहित भार है। मतलब भार रहित भार मतलब कि अनलेडन वेट, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। अनलेडन वेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था दे करके कि भाई जब भी आप लडैन की बात करें, लडैन मतलब कि लदा हुआ, थोड़ा सा ऐसे समझना, लदा हुआ, ठीक है, और अनलेडन का मतलब कि बिना लदा हुआ, ठीक है, बिना लदा हुआ। ये दो चीज आप समझेंगे इनसे। तो यहां पे इस क्वेश्चन में अनलेडन की बात कर रहे हैं कि भार रहित भार क्या होगा। भार रहित का मतलब अनलेडन वेट या फिर अलदान वेट भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अगर लाइट मोटर व्हीकल की बात करते हैं, मैंने कैटेगरीज आपको बताई थी, और जब मैं मोटर व्हीकल एक्ट बता रहा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि लाइट मोटर व्हीकल है उसका बिना लदा हुआ, यानी कुछ भी उसके अंदर नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ व्हीकल का जो वेट है वो कितना होगा, ठीक है, या किससे अधिक नहीं होगा, उसकी कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी ना। तो उस हिसाब से
इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर बैठेगा इसका? तो अगर मैं बात करूं बिना लदे हुए की यानी अनलेडन वेट की, तो वो होना चाहिए नॉट एक्सीडिंग 7500 kg, यानी 7500 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है वो बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए, और अगर मैं हैवी मोटर व्हीकल की बात करूं तो 50,000 किलो से सड़क मार्ग के वक्रों पर बांध जो है वो लगाए जाते हैं, ताकि, अब ये बांध क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी कोई सड़क है उसके मोड़ पर, जब भी कोई मोड़ होता है ना, तो उसका जो कर्व होता है, वक्र जो होता है, वक्रों की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो कर्व जो होता है उसको थोड़ा सा बांध का मतलब ये है कि थोड़ा सा उठा करके बनाया जाता है। देखा होगा ना आपने कि भाई मान लो ये कोई एक ऐसा मुड़ाव है यहाँ से, या मोड़ है किसी सड़क का, तो सड़क का जो ये वाला हिस्सा होगा ना, राइट साइड वाला, अगर मान लो इस साइड में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे राइट साइड का जो हिस्सा जो होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर उठा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है ना, उभार मिलेगा, यानी जो लेफ्ट साइड का जो मतलब सड़क है उससे कहीं ना कहीं उठी हुई सड़क मिलेगी राइट साइड की। आपने देखा भी होगा, जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, इस साइड में ऊंचाई है, यहाँ पे ऊंचाई है ना, लेकिन यहाँ पे निचाई है। अब ये क्यों बनाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सड़क मार्ग के वक्रों पर बांध लगाए जाते हैं ताकि क्या ना हो या क्या हो, ये यहाँ पे आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पे फिजिक्स का एक थोड़ा सा, यानी भौतिक विज्ञान का एक छोटा सा पार्ट है वो यूज होता है। आपने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, ठीक है, आप फिजिक्स अगर आपने पढ़ रखी है तो लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर फिजिक्स का कंसेप्ट है छोटा सा, लेकिन मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा, नॉर्मल सा बता दूंगा। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, ये पढ़े होंगे ना आपने। जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है कि आपका जो मतलब कोई, जैसे आपने देखा होगा, जैसे सर्कल के अंदर अगर कोई चीज़ बाहर की तरफ निकल रही है, जैसे आप अगर मान लो किसी पत्थर पे अपनी एक रस्सी बांध करके उसके घुमा रहे हैं, तो वो आप जब घुमाने के बाद में छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ, जो आप सर्कल बना रहे थे उससे बाहर की तरफ भाग के जाएगी, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसी की कंडीशन में अगर कोई हम ऐसी चीज़ अपना रहे हैं कि जिसका फोर्स अंदर की तरफ लगता है, तो उसे सेंट्रीपिटल यानी सेंटर केंद्र की तरफ बल लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। तो यानी लॉ ऑफ मोशन ही बोलता है, जैसे मान लो अगर स्ट्रेट रास्ते पे जहां पे ऊंचाई नीचाई कुछ नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा सरफेस आपको दे दें रोड का, अगर वहां पे एकदम से स्टेयरिंग आप घुमा दें, बिल्कुल अपनी, जैसे आप किसी पोजीशन पे जा रहे हैं सामने से, एकदम से आप सड़क पे स्टेयरिंग को मोड़ दें, तो जो पीछे गाड़ी या फिर आप भी बैठे हुए हैं तो आपका भी यानी हिलना डुलना, वो मतलब आपका हिस्सा जो है एक तरफ मुड़ जाएगा, आपने देखा भी होगा। या फिर सवारी बैठी है वो एक तरफ से झुक जाती है किसी एक एंगल पे। लेकिन मान लो ऐसी मोड़ है और वहां पे ऐसे एक तरफ में ऊंचाई बना देते हैं, और अगर आप मान लो यहां से टर्न करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो बस सिर्फ और सिर्फ उसी सेंट्रल पिटल जो केंद्र की तरफ बल लग रहा है, यानी आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा करके बाहर की तरफ ना चली जाए, ठीक है, उस वजह से ये जो ऊंचाई है वो करके रखते हैं, यानी हाइट है वो बना करके रखते हैं। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन देखो, जब भी आपकी गाड़ी मुड़ती है तो जो आपकी गाड़ी के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस हिसाब से लगता है, वो लगता है घर्षण बल की वजह से। जो घर्षण बल है, फ्रैक्शन जो फोर्स है, जो फ्रैक्शन फोर्स होता है, वहीं कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, जो केंद्र के ऊपर बल लगता है ना, उसके हिसाब से काम करने लगता है। और वो करेगा तब जब आपके जो पहिए हैं वो फ्रैक्शन फोर्स देंगे, यानी जो घर्षण बल है वो देंगे। तो यानी जब आपके टायर इस सरफेस से जो ऊंचे हुआ, जो उठाई या ऊंचाई करा हुआ जो सरफेस है उस पर टच होते हैं, तो उसकी वजह से जो फ्रैक्शन फोर्स है यानी जो घर्षण बल है वो केंद्रीय बल के अंदर या फिर सेंट्रीपिटल जो फोर्स है उसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसकी वजह से जो घर्षण बल है उसमें कमी आ जाती है, यानी सड़क और वाहन के बीच में जो घर्षण बल है वो कम हो जाता है। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जब आप इसकी आंसर चेक करेंगे ना, आंसर की इस क्वेश्चन की, तो उसमें इसका सी आंसर दिया हुआ है, ये गलत है, सी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है बनेगा। जैसे मान लो अगर इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और मतलब एक ऑप्शन है वो उसको थोड़ा सा और चेंज कर देते तो इसका और मतलब चेंज हो जाता। जैसे क्या है कि यहां पे लिखा हुआ है ऑप्शन पहले के अंदर कि स्पीडिंग व्हीकल्स में नॉट फॉल इनवर्ड, यहां पे अगर आउटवर्ड हो जाता, क्या हो जाता, आउटवर्ड, तो फिर इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट जो आंसर है वो बन जाता ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि देखिए कि भाई
जब आप स्पीड में लेकर के या रफ्तार में लेकर के आपकी गाड़ी है वो लेकर के आएंगे, तो आपकी जो गाड़ी है वो बाहर की तरफ, यानी मैंने आपको बताया था ना, जैसे मान लो इधर से आप लेकर जा रहे हैं तो यानी सर्कल में ना आकर के इसकी तरफ ना जाए, आउटवर्ड ना चली जाए, तो वो आंसर फिर परफेक्ट बनता। ठीक है ना, तेज रफ्तार में आ रहे वाहन, यहां पे लिख रखा है अंदर की तरफ, तो यहां पे अगर बाहर की तरफ हो जाता ना, बाहर की तरफ ना गिर जाए, तो फिर ऑप्शन नंबर पहला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता। जैसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो परफेक्ट आंसर देने की कोशिश किया करो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन तो है ही है, क्योंकि यहां पे अंदर की तरफ ना गिर जाए तो इसकी बात हो रही है, तो ये अंदर की तरफ तो चलाना ही है भाई। अगर मान लो इसको बिल्कुल समतल बना देते, यहां से ऊंचाई ना बनाते, तो यानी ये जा करके इस जो आपको यहाँ पे बैरिकेड दिख रहा है यहां तोड़ करके भाग जाता आपका व्हीकल, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो कम होता ही नहीं। जो यहाँ पे घर्षण बल है ना, जो सड़क और वाहन के बीच का जो घर्षण बल है वो कम होता ही नहीं, तो इसकी वजह से आपका जो व्हीकल है इसके अंदर चला जाता। आप मोड़ लेते कितने भी, लेकिन जो फिजिक्स है वो तो फिजिक्स ही है भाई, भौतिक विज्ञान जिस हिसाब से काम करेगा वो तो करेगा। जब आप व्हीकल को मोड़ोगे तो कितना भी मोड़ लो, आपका जो व्हीकल है वो इस तरफ भागने की कोशिश करता, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो अभी जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता, यहां पे इनवर्ड की जगह आउटवर्ड हो जाता, कि भाई आपका जो व्हीकल है वो आउटवर्ड की तरफ कहीं ना कहीं भाग ना जाए, तो फिर वो आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाता जब आप व्हीकल को स्पीड में लेकर के आते हैं। लेकिन यहां पे तो अंदर की तरफ बात हो रही है, बिल्कुल भाई देखो इसके अंदर ही हमें चलना है, सर्कल के अंदर ही चलना है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें यूज करवाना है, तो उसके हिसाब से फिर हमें जो परफेक्ट आंसर वो देना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां पे ऑप्शन नंबर ए की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर की तरफ तो हमें फोर्स लगाना ही लगाना है, बाहर की तरफ थोड़ा ना गिरना है। ठीक है, तो इसलिए इस जो सरफेस को थोड़ा सा हाइट करके या ऊंचाई करके रखते हैं। थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट है, याद रखना, जो मैंने आपको समझाया वो थोड़ा सा ध्यान कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में, जो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर दिया गया है, वो इसका आंसर तीसरा दिया गया है, जो बिल्कुल ही गलत है, कि भाई टायरों की टूट फूट से बचा जा सके, ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आंसर नहीं बनेगा ये। और वाहन का वजन कम हो जाता है तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। आंसर बनेंगे तो इन दोनों में से, लेकिन यहां पे अंदर दिया गया है तो ये परफेक्ट आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर की तरफ ना गिर जाए, तो अंदर की तरफ तो हमें गिरवाना ही है, व्हीकल को अंदर की तरफ ही चलवाना है। अगर यहां पे आ जाता कि बाहर की तरफ ना गिर जाए, तो ये परफेक्ट आंसर बन जाता ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक एलिमेंट है जो लुब्रिकेंट यानी स्नेहक के रूप में कार्य करता है। तो आप याद रखेंगे हमेशा कि जो ग्रेफाइट है, ठीक है ना, ग्रेफाइट ये काम करता है आपका लुब्रिकेंट के रूप में। ठीक है, यहां पे सीसा दे दिया क्या, ग्रेफाइट लिख लेना यहां पे, ग्रेफाइट। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे आप। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है कि वाहनों के जो पार्श्व दृश्य दर्पण है उसके रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये हमने टेस्ट सीरीज के अंदर भी पढ़ा था, जब हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं तो उसमें हमने हमेशा पढ़ा है कि जो आपका एक तो इंटरनल रियर व्यू मिरर होता है, और जो लेफ्ट साइड का मिरर होता है राइट साइड का, आपके व्हीकल में लगे होते हैं ना इस तरीके के व्हीकल, एक तो इंटरनल यानी अंदर की तरफ होता है, जिससे आप पीछे के जो बिल्कुल आपके पीछे जो व्हीकल आ रहा है उसको देख पाते हैं, और लेफ्ट और राइट साइड में जो व्हीकल्स आ रहे हैं या कुछ ऐसा दृश्य जो आप देखना चाहते हैं लेफ्ट और साइड में, उसके लिए आप इन मिरर का प्रयोग करते हैं। और जो बोलते भी है ना कि अगर जिस बंदे के मिरर सेट हैं दिमाग में, जो मिरर को देख के गाड़ी चलाता है, जिसको मिरर के हिसाब से गाड़ी सेट करनी आ गई, तो वो फिर फेल हो ही नहीं सकता किसी चीज में, चाहे वो ड्राइविंग टेस्ट लगा लो या किसी भी चीज में लगा लो। ठीक है, तो ये जो मिरर होते हैं वो किस तरीके के मिरर बोले जाते हैं, तो उनको हम कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं, यानी उत्तल जो दर्पण है उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो उत्तल दर्पण इसका परफेक्ट आंसर है, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एक ट्रैफिक मैन द्वारा सामने वाले ट्रैफिक को रोकने के लिए किस प्रकार का सिग्नल दिया जाता है। ये मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, जो ट्रैफिक साइन थे वो। हालांकि मैं इसकी सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा कि किस टाइप के जो पुलिस वाले हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या फिर ट्रैफिक मैन है, वो किस तरीके के इशारे देते हैं, कितने प्रकार के इशारे होते हैं, वो सारे मैंने वैसे तो टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए थे। आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर वो हो जाएगा कि वह कोहनी से अपना दायां हाथ ऊपर उठाएगा और पार्श्व की ओर जो है वो उसको करता है, किसको, जो अपना हाथ उठा रहा है राइट साइड का। तो इसका जो परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही अप्स हिज राइट हैंड फ्रॉम एल्बो टू साइड। ठीक है, जो अपनी कोहनी से जो राइट हैंड का साइड है वो हाथ उठाएगा और पार्श्व की ओर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर वो बन जाएगा।
सामने वाले की बात हो रही है जो आपके बिल्कुल फ्रंट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसको रोकने के लिए। ठीक है, चलिए ये अब 39 से लेकर के 50 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके ट्रैफिक साइन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें देखो 39 से अगर लेकर के अगर मैं 50 तक की बात कर रहा हूं तो लगभग 11 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक साइन से जुड़े हुए हैं। तो ये मान के चलना जब भी आपका ड्राइवर का या कंडक्टर का पेपर आएगा तो 10 से 11 नंबर फ्री के मिलेंगे, क्योंकि ट्रैफिक साइन में इतना बड़ा लोचा नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, बाकी वीडियोज मैंने इसके ऊपर बनाई हुई हैं, आप जा करके देख सकते हैं। सिर्फ लिखना है ट्रैफिक साइन DR एजुकेशन ऑफिशियल, यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, चेक कर लेना। ट्रैफिक साइन आपको अच्छे से समझने हैं, सारे के सारे मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये ट्रैफिक साइन तो आपकी गाड़ी के अंदर भी आता है, आपके फोन पे भी आप बहुत जगह देख लेते हो। यहाँ पे जब भी ऐसा साइन मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, वार्निंग का। ठीक है, सीधा सा मतलब होता है, आपने देखा भी होगा। डायरेक्टली ये ट्राइंगल के अंदर है तो ट्राइंगल के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि सचेतक चिन्ह या फिर वार्निंग चेतावनी चिन्ह होते हैं। तो ट्राइंगल के अंदर आ गया तो ये कहीं ना कहीं वार्निंग की बात कर रहा है, फिर डेंजर की बात कर रहा है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि व्हीकल प्रॉब्लम में है या फिर एनी अदर डेंजर है, खतरा है। तो वहां पे आपको इस तरीके का ट्रैफिक साइन देखने को मिलेगा। उसके बाद 40 नंबर का इस तरीके का जो ट्रैफिक साइन है मैंने आपको बताया भी था, सर्कल के अंदर एक अगर कट होता है तो नो पार्किंग को होता है। 2 कट मिल गए आपको तो इसका मतलब यह है कि वहां पे आप पार्क भी नहीं कर सकते और अपने व्हीकल को रोक भी नहीं सकते, स्टॉप भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं तो अगर ऑप्शंस को ही निकालना पड़े तो नो स्मोकिंग का तो आपको पता है सिगरेट बनी होती है, उस सिगरेट को यहाँ से देखो अगर मैं बनाना चाहूँ तो सिगरेट ऐसे बना करके रखते हैं और उसको यहाँ से धुआं निकलता रहता है और ऐसे करके कैंसिल कर दिया जाता है। तो यानी यहाँ पे आप नो स्मोकिंग, यानी आपका चलान भी कट सकता है अगर आप स्मोक करते हैं यहाँ पे। तो वो वार्निंग भी कई बार होता है और फिर मैंडेटरी भी होता है। नो स्मोकिंग का तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का ट्रैफिक साइन है। नो पार्किंग का भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था नो पार्किंग के लिए जस्ट ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, या फिर पी को ऐसे करके और फिर कैंसिल मिलेगा। नो पार्किंग के 2 तरीके के ट्रैफिक साइन होते हैं, या तो सर्कल के अंदर बिल्कुल एक कैंसिल या प्रोहिबिटेड का मिलेगा, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ये नो पार्किंग का है। या फिर पी बना करके सर्कल में उसको काट देंगे, ये दोनों नो पार्किंग के हो गए। तो ये तो नहीं है ऐसा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, पहला भी कट गया दूसरा भी कट गया। तीसरा है कि रिस्ट्रिक्शंस फिनिश साइन, यानी जितने भी पहले रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनका एंड हो गया, खात्मा हो गया है। वो किस तरीके से होता है, यानी सर्कल उसके अंदर थोड़ा सा गहरा होता है ऐसे, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंड का। तो अब बच गया कौन सा, तो ये भी नहीं बनेगा, तो बच गया ऑप्शन नंबर डी, तो यही आंसर हो जाएगा। स्टॉप इज नॉट अलाउड, यानी आप व्हीकल को वहां पे नहीं रोक सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, रोक नहीं सकते तो पार्क तो कैसे ही कर पाओगे। तो इसका परफेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट जो आपका ये है ट्रैफिक साइन, वो देखो इस तरीके का है। ये मैंने मॉक टेस्ट में डाला हुआ था। कई बच्चे कह रहे थे सर ये तो ट्रैफिक साइन हमें देखने को मिलता ही नहीं है कहीं पे। तो देखो इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया। जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था ना आपको, तो उस टाइम पे काफी बच्चों ने बोला था सर येलो जो कलर है उसके अंदर तो नहीं आ रहा इस तरीके का ट्रैफिक साइन, लेकिन ये इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे ये येलो कलर का दिखेगा आपको, और ऐसे सर्कल के अंदर, सर्कल नहीं है सॉरी, ये आपको वर्ग के अंदर मिलेगा, स्क्वायर के अंदर। लेकिन आपको अंदर का देखना है ना, अंदर किसकी बात हो रही है। तो अंदर ऑब्वियस सी बात है ऐसे एरो है। अब ये चाहे ट्राइंगल के अंदर आ जाओ, चाहे ये फिर किसी के अंदर भी आ जाओ। अब यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर आए हुए हैं, वर्ग के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है जो अंदर का मामला है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे विरल वाइंड बताई हुई है, ये गलत है क्या है पता नहीं। साइन फॉर सर्कुलर ट्रैफिक, सर्कुलर ट्रैफिक यानी घूमने वाला ट्रैफिक, उसके लिए भी नहीं बताया गया है। ए राउंड अबाउट अहेड, कि आगे एक गोल चक्कर आने वाला है, उसके लिए हमें बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो बन जाएगा। ठीक है, यहां पे बताया भी गया एक, देखो डी ऑप्शन में ट्रैफिक कन्वर्जिंग फ्रॉम एनी या मैनी डायरेक्शन। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, उसका ही आंसर आपको परफेक्ट देना है। ठीक है, अब ये आपको ट्राइंगल के अंदर भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट के अंदर ऐसा क्वेश्चन डाला था। जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उन्हें पता होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर बन जाएगा ए राउंड अबाउट अहेड, यानी आगे गोल चक्कर है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद इसका ये जो 41 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, ये हमने पढ़ा है ट्रैफिक साइन के अंदर, जो आपका डिवाइडर है जो 2 भागों में बट रहा है आगे, यानी रास्ते को 2 भागों में तोड़ रहा है, डिवाइडर आप बोल देते हैं ना, ये ऐसे। तो डिवाइडर के बीच में गैप है, तो गैप इन मेडियन सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका, कुछ और फालतू की चीजें आपको पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है कि रोड इज ब्रोकन अहेड, कि आगे से रोड टूटा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है कि गैप इन मेडियन, जो मैंने आपको बताया, जो इसका परफेक्ट आंसर बनेगा। तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है 4 वे क्रॉसिंग अहेड, अच्छा देखो कैसे बेवकूफ बनाया गया है।
तो ये आंसर भी, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगी, पहले भी गलत हो जाएगी। जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है गैप इन मेडियन, तो वो परफेक्ट हो जाएगी। तो यानी ओनली सेकंड जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो ऐसे स्टेटमेंट में फंसाएंगे आपको। आप बोलते हो ना ट्रैफिक साइन हमने पढ़ लिए, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन स्टेटमेंट जब आ जाएंगे तो कंफ्यूज होगे। तो इसलिए आपको परफेक्ट आंसर चूज करके फिर आंसर देना है। तो बी ऑप्शन है जो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो बन जाएगा, सही उत्तर है वो बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें कंफ्यूज किया हुआ है और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं जिसने इसका पेपर दिया है। देखो ऐसा ट्रैफिक साइन मैंने आपको बताया भी था, जैसे ऐसे ट्रैफिक आपको साइन दिखते हैं तो आपको बताना है ये हम्पी या बम्पी रोड है, यानी आगे जाकर के कुछ ना कुछ उभार है रोड के ऊपर, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे इसमें आंसर की वही स्पीड ब्रेकर की मान रखी है। तो आप ये ध्यान कर लेना भाई, स्पीड ब्रेकर का इस तरीके का ट्रैफिक साइन होता है, लेकिन इसके अंदर इस क्वेश्चन पेपर के अंदर पता नहीं क्यों इस ट्रैफिक साइन का स्पीड ब्रेकर माना हुआ है इन्होंने आंसर। हालांकि होना चाहिए था इस तरीके का जो ट्रैफिक साइन है वो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बम्पी रोड के लिए या तो ये यूज करोगे या ये, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ऐसे करके उभार 2-3 बार दे देते हैं, इसके अंदर ही ये उभार जो है ना 2-3 बार दे देते हैं, तो उसका बम्पी रोड मान लेते हैं। लेकिन इन्होंने जो इस ट्रैफिक साइन का जो आंसर माना है परफेक्ट, ये जो ट्रैफिक साइन दिया है इन्होंने, तो इन्होंने स्पीड ब्रेकर माना है, ठीक है। हालांकि स्पीड ब्रेकर का होता ये है, ये होते हैं कि भाई आगे रोड के ऊपर उभार है, ठीक है, ऊंचा है रोड, या फिर आप कह सकते हैं बम्पी या हम्पी, ठीक है, बम्पी रोड है या हम्पी रोड है, इस तरीके का पढ़ते हैं। आप गूगल करोगे तब भी आपको ऐसे ही दिखेंगे आपको, ठीक है। और जो ऑफिशियल जो डेटा है, हालांकि जो इंडियन रोड्स कांग्रेस है जिन्होंने ये जो ट्रैफिक साइन है जो प्रदर्शित किए हैं, जो इन्होंने लॉन्च किए हैं, तो उनका जो ऑफिशियल डेटा है उसके अंदर भी इसको बम्पी या हम्पी रोड ही माना गया है, ठीक है ना। और जो मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको ध्यान होगा तो इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि भाई या तो आप ऑप्शन ये बम्पी रोड यहां से हटाओ तब आप स्पीड ब्रेकर दे देंगे। दोनों ऑप्शन दे दिए, बम्पी रोड भी और स्पीड ब्रेकर भी, आप बोल रहे हो आप आंसर दो, ठीक है। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज होएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका इन्होंने स्पीड ब्रेकर माना है, लेकिन मेरे हिसाब से स्पीड ब्रेकर ये होता है, ये बम्पी रोड या फिर उभार करा हुआ सड़क है आगे, ठीक है, जिसपे उभार है, या रंबल स्ट्रिप आप बोल सकते हो कि आगे रंबल स्ट्रिप है। यहाँ पे अगर रंबल स्ट्रिप भी दे देते ना तो इसका परफेक्ट आंसर बी आप कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पीड ब्रेकर माना है इसको, तो स्पीड ब्रेकर के लिए ये होता है भाई, जितना ऑफिशियल डेटा के हिसाब से मैं देख पाया हूँ वो ऐसा होता है। बाकी आप देख लेना। हाँ, इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन लगाना है डेटा मेरे से मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा डेटा निकाल के, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये ट्रैफिक साइन है, इसमें लिखा हुआ नो पार्किंग। नो पार्किंग का मैं आपको बता चुका हूं, सर्कल के अंदर क्रॉस होता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस एरिया फॉर मोटर व्हीकल, यानी मोटर व्हीकल के जो ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। चलो आगे और देखते हैं। फिर उसके बाद वन साइडेड रोड। वन साइडेड रोड तो ऐसा होता है, यानी एक साइड में रोड चल रहा है, एक साइड में यहाँ पे कैंसिल किया हुआ है, इसको कैंसिल कर दिया, ये रोड चालू है, या फिर ये रोड है इसको कैंसिल किया हुआ है, ये रोड चालू है, तो उस टाइम पे ये सी ऑप्शन बनता। तो ये भी गलत है, पहला भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन आपके पास बच गए, रिस्ट्रिक्शंस एरिया फॉर मोटर व्हीकल और फिर है हैवी व्हीकल्स नॉट अलाउड। यहाँ पे कोई व्हीकल के बारे में नहीं बताया हुआ है, सिर्फ मोटर व्हीकल्स के बारे में बताया हुआ है। वो व्हीकल किस प्रकार का है, लाइट में, हैवी, वो नहीं बताया हुआ। लेकिन यहाँ पे साफ साफ आपके सामने हैवी मोटर व्हीकल बनाया हुआ है, यानी ट्रक बना हुआ है। तो आप इसका परफेक्ट आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी हैवी व्हीकल्स यहाँ पे अलाउ नहीं है। छोटी कार अलाउ है, यहाँ पे लेकर के जा सकते हो, लाइट मोटर व्हीकल आप यहाँ पे चला सकते हो, लेकिन हैवी व्हीकल्स हैं वो अलाउड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिफिकली किसी व्हीकल के बारे में नहीं बताया हुआ कि व्हीकल किस प्रकार का है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जो इस प्रकार का ट्रैफिक साइन आपको बताया हुआ है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ओवरटेकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको दो ट्रैफिक साइन मिल सकते हैं। एक तो देखो कार बनी रहेगी यहाँ पे, और एक कार यहाँ पे बनी रहेगी, इनको काट देंगे, ऐसे सर्कल के अंदर बने रहेंगे। यहाँ पे मैंने कार लिख दिया, लेकिन यहाँ पे कार बनी होती है एडजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी कार बनी रहेगी, दोनों को काट देंगे, यानी ये कार इससे आगे थोड़ी निकलने की कोशिश करती रहेगी, आपको दिखेगी उसमें। तो ये होता है, मतलब आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ओवरटेक नॉट अलाउड, ठीक है। एक इस तरीके का होता है कि सामने जा रहा है, इसको यहाँ से अलाउ करने, मतलब ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, उसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे दो तरीके के आपको ट्रैफिक साइन देखने को मिल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रैफिक साइन किसका हो जाएगा, ओवरटेकिंग नॉट अलाउड। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी ये सामने जा रहा है कोई, ये सामने से आकर के ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, इसको कैंसिल कर दिया और सर्कल के अंदर बंद कर दिया। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी रोड साइन है, मैंडेटरी यानी आदेशात्मक सड़क चिन्ह है ये।
और सामने वाले व्हीकल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, उसको कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रैफिक साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओवरटेकिंग यहाँ पे करना बंद है, यानी आप नहीं कर सकते ओवरटेक, निषेध है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया, एक कार यहाँ पे बनी रहेगी, एक कार यहाँ सॉरी थोड़ी सी आगे बनी रहेगी, थोड़ा सा आगे मान सकते हो, ये क्रॉस करने की कोशिश करती दिखाई पड़ेगी और इसको मतलब कैंसिल करके और सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। कोई भी ट्रैफिक साइन आपको इस तरीके का देखने मिले दोनों में से, तो आप बता देंगे कि ओवरटेक नॉट अलाउड यहां पे है। समझ आया? चलिए, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का है। ये ट्रैफिक साइन किसका है? तो ट्राइंगल के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है वार्निंग साइन है, यानी सचेतक चिन्ह है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हमें सचेत कर रहा है, वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। अब ये कह रखा है, देखो मैंने आपको बताया भी था, इस तरीके के ट्रैफिक साइन सबसे पहले सामने जा रहा है, सामने जा रहा है ना, उसके बाद सामने जाते जाते लेफ्ट साइड में मुड़ गया, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में थोड़ा मुड़ा, फिर आगे चल दिया। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है। अब जैसे मान लो अगर मैं इस तरीके का बना देता इस ट्रैफिक साइन को इस तरीके का, तो यानी ये राइट साइड में मुड़ा है कहीं ना कहीं। तो जब मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे ट्रैफिक साइन देखने को मिले तो लेफ्ट साइड का आप पहले निकाल लो, 50-50 पहले ही कर लो। अब यहाँ पे जो ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन दिखेगा आपको, तो ऑप्शन में आपको लेफ्ट जरूर मिलेगा और लेफ्ट वाला ही आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, ध्यान करना है। यहाँ पे लेफ्ट है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी लेफ्ट नहीं है कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक ही बचा। तो अगर मान लो इस तरीके के ट्रैफिक साइन आपको देखने को मिलते हैं तो आप बिना सोचे समझे आंसर कर सकते हैं कि भाई आगे क्या दे रखा है क्या नहीं, अगर किसी में लेफ्ट नहीं है तो। अगर मान लो किसी ऑप्शन में लेफ्ट होता तो फिर आगे पढ़ने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि इस तरीके के ट्रैफिक साइन जिसमें हमें एरो डिनोट कर रखी हो, तो हम बिल्कुल आराम से 50-50 करके इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट गया, फिर थोड़ा सा मुड़ा, यानी किस साइड में मुड़ा है? लेफ्ट साइड में। अगर इस साइड में मुड़ता तो राइट साइड में हो जाता, तो लेफ्ट साइड में मुड़ा फिर आगे बढ़ा है। तो पहले यानी स्ट्रेट जा रहा है, फिर लेफ्ट साइड, फिर आगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा मोड मतलब चेंज कर देता उसका, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देता, तो यानी ये राइट साइड में मुड़ा है, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं राइट हो जाता। तो ये हो क्या जाता? ऑब्वियस सी बात है, डी आंसर सही बन जाता, राइट रिवर्स बैंड। अब ये क्या है? लेफ्ट रिवर्स बैंड है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट रिवर्स बैंड को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 47। यहां पे देखिए ट्रैफिक साइन। अब देखो ये देखते ही आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो इसका बैकग्राउंड है वो नीले कलर का है, और नीले कलर का मतलब ये है कि यहां पे नेसेसरी या फिर अनिवार्यता को दर्शाया हुआ है, कहीं ना कहीं कंपल्सरी साइन है ये। ठीक है ना, आपको ध्यान आ रहा होगा, ऐसे ट्रैफिक साइन मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो यानी कह रहा है कि सबसे पहले तो स्ट्रेट एरो है, फिर ये राइट साइड की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें भी राइट है ना वो ऑप्शन छोड़ दो, बाकी काट दो। अब यहां पे पहले ऑप्शन में राइट नहीं है ना, कैंसिल कर दो। दूसरे में राइट है, चलो इसको रख लेते हैं। इसके बाद तीसरे में भी राइट है और चौथे में राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे राइट साइड की बात हो रही है और फिर स्ट्रेट की बात हो रही है सामने की। अब यहां पे गो मस्ट राइट साइड, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड की बात कर रहा है, स्ट्रेट जाने की बात ही नहीं कर रहा है, तो यानी बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो लास्ट ऑप्शन है कि नेसेसरी राइट टर्न। नेसेसरी राइट टर्न का मतलब यानी ऐसे होता है ये, तो यहां पे स्ट्रेट का एरो दिखाई नहीं पड़ता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जो परफेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेसेसरी स्ट्रेट एज राइट टर्न, यानी सामने जाना और राइट साइड मुड़ना आपके लिए परफेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो 47 जो क्वेश्चन नंबर है उसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 48 नंबर का, और ये मैंने आपको बताया भी है। ऑब्वियस सी बात आप सही आंसर करके आए होंगे अगर जो क्वेश्चन पेपर दे के आए, ये मतलब जो एग्जाम दे के आए। ये जब भी ट्रायंगल के अंदर आपको कोई भी ट्रैफिक साइन मिलता है, ऑब्वियस सी बात है वो सचेतक चिन्ह होता है। और मैंने आपको बताया था, एक तो आपको डायरेक्ट ये पटरी सी मिलेंगी ऐसे, और एक आपको ट्रेन मिलेगी, डायरेक्ट ट्रेन दिखाई पड़ेगी जो मतलब धुआं छोड़ती हुई आ रही है। ठीक है, ट्रेन मिलेगी। ठीक है, या तो इसके अंदर यहां पे पटरी सी दिखाई पड़ेगी कुछ इस प्रकार से, या फिर आपको डायरेक्टली ट्रेन दिखाई देगी। ट्रेन दिखाई देगी मतलब डायरेक्टली ट्रेन आ रही है, वहां पे आपकी कोई रक्षा नहीं कर रहा है। मैंने आपको हमेशा ट्रिक दी है ये कि आपको ध्यान रखना है कि वहां पे डायरेक्टली जो ट्रेन है वो आ रही है, आपकी कोई रक्षा नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना। रक्षा नहीं करेगा मतलब कि वो अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है, लेकिन यहां पे सिर्फ पटरी दर्शाई गई है, तो इसका मतलब वहां पे कोई गार्ड है जो नौकरी कर रहा है। मैंने आपको ट्रिक दी थी ना, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बन जाएगा। गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है, आपको कुछ इधर उधर देखना ही है, डायरेक्टली आंसर करके आना है। ठीक है, गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। अगर मान लो इसके नीचे ऐसे बना देता मैं, ठीक है, ऐसे देखा होगा ना आपने। अब एक अगर मैं पट्टी यहां पे बना देता ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि आगे जो आपका रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है वो 50 से लेकर के 100 मीटर के डिस्टेंस पे है।
ठीक है, डिस्टेंस जो है आगे रेलवे क्रॉसिंग का वो 50 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। 2 पट्टियां बना देता हूं, इसका मतलब क्या होता है 100 से 200 मीटर का डिस्टेंस अभी बचा हुआ है आपका जो रेलवे क्रॉसिंग है उसको आने में। ठीक है, तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे। एक पट्टी आ जाती तो 50 से 100 मीटर का डिस्टेंस है बचा हुआ है, 2 पट्टियां आ गई तो मतलब 100 से 200 मीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। अब वो दोनों में लागू होता है, चाहे इसके अंदर फिर वो पटरी बनी हुई है या फिर ट्रेन बनी हो। लेकिन अगर पटरी बनी ही है तो इसका मतलब गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है और डायरेक्टली ट्रेन धुआं छोड़ती हुई आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई रक्षा नहीं कर रहा है, यानी रक्षा अरक्षात्मक रेलवे क्रॉसिंग है, वो अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है। इसको अरक्षात्मक बोल देते हैं। ठीक है, अरक्षात्मक और इसको रक्षात्मक, ये याद रख लेंगे हिंदी में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 49। यहां पे देखिए ये जो ट्रैफिक साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये राइट साइड में है। ठीक है, राइट साइड में और क्रॉस कर दिया तो यानी ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है आपको कहीं ना कहीं राइट जरूर मिलेगा। जिसमें राइट नहीं है तो कैंसिल कर दो डायरेक्टली। यहां पे नो ओवरटेकिंग कैंसिल, नो एंट्री कैंसिल, यू टर्न प्रोहिबिट कैंसिल। राइट आ गया ना तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, राइट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी आपको दाएं मुड़ना है वो प्रोहिबिटेड है, निषेध है। ठीक है, अब यू टर्न का कैसे हो जाता है, तो मैंने यू टर्न का बताया हुआ है, ऐसे करके उल्टी यू बनी होती है उसको कैंसिल कर देते तो वो यू टर्न प्रोहिबिटेड का बता देता, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। नो एंट्री का मैंने आपको बताया, सीधा एरो करके उसको कैंसिल कर देंगे, नो एंट्री का बन जाएगा। नो ओवरटेकिंग का अभी बताया है पीछे, तो ऑब्वियसली बात है सारे के सारे ऑप्शन आप बिल्कुल सही करके आते अगर मान लो कोई भी आपको ट्रैफिक साइन दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है इस ट्रैफिक साइन का वो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो उसके बाद लास्ट जो हमारा है आज का इस वीडियो का, इस सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि इस तरीके का जो ट्रैफिक साइन देखने को मिलता है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे देखिए, यहां पे सबसे पहला है कि रोड अंडर रिपेयर, तो ये बिल्कुल गलत है। अंडर रिपेयर के बारे में आपको पता है कि मैन एट वर्क आता है। ठीक है, वहां पे एक बंदा है जो कस्सी लेकर के या फिर कोई फावड़ा लेकर के खड़ा रहेगा, दिखेगा आपको, वो हो जाता है मैन एट वर्क। ठीक है, यहां पे उसके बाद हम्प मैंने आपको बताया था उभरा हुआ या फिर जो रंबल स्प्लिट है वो किसके अंदर आ जाती है, हम्प रोड के अंदर। हम्प यानी खुरदरा या फिर उभरा हुआ रोड। ठीक है ना, यहां पे गड़गड़ाहट आपकी गाड़ी होगी, हम्प करेगी। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद स्पीड ब्रेकर अहेड, वो मैंने आपको बताया ही है, जो पीछे मैं वीडियो में भी बता रहा था, ये वाला, ये स्पीड ब्रेकर का हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक ऑप्शन बचा, वो है डेंजरस डिप का, यानी यहां पे खतरनाक गहराई है, खतरनाक गहराई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर बन जाएगा। तो देखिए 10 से 11 ये ट्रैफिक साइन आए थे, कुछ भी नहीं था इनमें, एक एक साइन के क्वेश्चन थे। अगर आपने ट्रैफिक साइन वाली वीडियो अच्छे से पढ़ी हुई है, देखी हुई है, या ट्रैफिक साइंस आपने अच्छे से करे हुए हैं, जितने भी ट्रैफिक साइन है आप हमेशा रिवाइज करते रहो। ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि और स्मार्ट बनने के बाद यानी ज़्यादा और स्मार्ट बनोगे तो क्वेश्चन फिर जल्दी जल्दी में गलत करके आओगे। इसलिए हमेशा आपको सीखते रहना है कि भाई अच्छा ये ट्रैफिक साइन इस तरीके का है, हमेशा रिवाइज करते रहना है। अभ्यास जो होता है ना, अभ्यास जो बोलते हैं ना कि रिवीजन, बोलते हैं कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस, कि जो सफलता की होती है, चाबी होती है अभ्यास करना। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस, कि आपको हमेशा अभ्यास करते रहना है जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। ठीक है, और जो अभ्यास रिवीजन नहीं करते हैं वो सक्सेस हो भी नहीं पाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे सारे के सारे, मतलब 50 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद हमारे शुरू हो जाएंगे व्हीकल मेंटेनेंस के। ठीक है, व्हीकल मेंटेनेंस जो है उस पोर्शन के आपके जो क्वेश्चन हैं वो शुरू हो जाएंगे, लगभग ये समझो कि 51 से लेकर के और 90 तक ये आपके क्वेश्चंस आएंगे व्हीकल मेंटेनेंस के। इसमें हो सकता है ट्रैफिक रूल्स के भी कोई क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, उसके बाद 90 से लेकर के यानी 91 से लेकर के 100 क्वेश्चंस तक जो हैं वो फर्स्ट एड के हैं, जितना मैंने देखा है, जल्दबाजी में देखा है, एकदम एग्जैक्ट नहीं देखा है। तो 51 से लेकर के 90 तक के जो व्हीकल मेंटेनेंस के हैं, 91 से लेकर के 100 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके फर्स्ट एड के हैं। तो फर्स्ट एड के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 51 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चन अगर व्हीकल मेंटेनेंस के हुए तो वो सिर्फ ड्राइवर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें कंडक्टर वालों को कोई मतलब नहीं है। फालतू में पढ़ के ज़्यादा कचरा दिमाग में भरना भी कोई आवश्यक नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये आपके क्वेश्चंस थे आज के सेशन के अंदर। सेशन आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, आसान लगी हो, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, और बाद में भी इस वीडियो को कोई देख रहा है, वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर जब भी हम मिलेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर
व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर आपको इन्फॉर्म करके बता दूंगा। जो अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत फिर नहीं पड़ती है। ठीक है भाई, चलो आज 9 बजे का सेशन है वो नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास एक इशू हो रखा है, इवन मुझे कहीं जाना है, तो इस वजह से 9 बजे का जो सेशन वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि बैकलॉग ना रह जाए, आपकी जो कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है, वो ना टूटे, इस वजह से मैंने जो 50 के 50 क्वेश्चन है पूरे करवा दिए। बाकी के जो क्वेश्चन है यानी कल मैं आपको शाम को 3 बजे मिल सकता हूँ, ठीक है, कल शाम को, कल 3 बजे, और उसके बाद कल ही 9 बजे की जो क्लास है वो आपकी हो सकती है। यानी कल से हो सकता है कि आपकी 2 क्लास हों, शाम को 9 बजे वाली और शाम को 3 बजे वाली, 2 क्लासेस आपको कल मिल सकती हैं। और हो सकता है जितना कि मैं ये कोशिश करूंगा अब कि जो कल शाम को 3 बजे वाली रहेगी वो कंडक्टर वालों के लिए रहेगी, और 9 बजे वाली क्लास है वो रहेगी आपके ड्राइवर भर्ती के लिए। यानी अगर मैं कल 3 बजे आया तो मैं आपके क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके ट्रैफिक रूल्स के हैं, और साथ में फर्स्ट एड के, जनरल बिहेवियर के, जो कंडक्टर वाली भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो 9 बजे वाली क्लास है उसमें हम व्हीकल मेंटेनेंस के क्वेश्चंस लेकर के मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर व्हीकल मेंटेनेंस के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो वो हम लगभग 25-30 क्वेश्चन, या मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा हो सकें, क्योंकि व्हीकल मेंटेनेंस में थोड़ा समझाना ज़्यादा पड़ता है, तो जितना मेरे से समझाया जाएगा, जितने मैं क्वेश्चन समझा पाऊंगा आप लोगों को, उतने क्वेश्चंस में लाने की कोशिश करूंगा। मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो रहेंगे, ज़्यादा मैं हो सकता है 30 भी कर दूं, वो फिर क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, चलो मिलता हूं फिर हमारे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। सभी को नमस्कार, सभी को अभी